नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए समय न गवाते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है जैन धर्म। देखिए, जैन धर्म टॉपिक से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जो काशी के इक्ष्वाकु राजा वंशीय राजा अश्वेन के पुत्र थे। ठीक है। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, क्या था? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म जो है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। इसके पिता सिद्धार्थ गायत्री कुल के सरदार थे और माता त्रिशला जो है लिचस्वी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अन्योजना प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में जो है माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जुम्भिक के समीप यर्जुपालिका नदी के तट पर 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जो है जुम्भिक के समीप यर्जुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध प्राप्त हुआ। इसी समय से महावीर जिन विजेता, अहर्त, पूज्य और निर्गंध बंधहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल थे। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भरद्वाज अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभ्रद के साथ मगध में ही रुक गए। भरद्वाज के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उसका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत जो है श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभ्रद के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भरद्वाज के शिष्य जो है दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए, जो कि अभी प्रयागराज में नग्न अवस्था में बहुत सारे जो है साधु रहते हैं। वो सब भरद्वाज के शिष्य यानी दिगंबर हैं। जैन धर्म के तीर्थंकर जैन धर्म के त्रिरत्न है। क्या है जैन धर्म के त्रिरत्न? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जो है जैन धर्म के त्रिरत्न है। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का अनिवार्य है। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा, सत्य वचन, वो सत्य, वो परिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में किसकी मान्यता है? तो आत्मा की मान्यता है। महावीर पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर जो है पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकावाद हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। किससे? सांख्य दर्शन से। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। कौन कौन थे? उदायन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल एवं राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष एवं चंदेल शासक। ये सब जैन धर्म मानने वाले राजा थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खरजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भरद्वाज द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। 72 वर्ष की आयु में जो है महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य की पावापुरी
राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सुप्तिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जैन संगतियाँ कब कब हुआ था? तो प्रथम जैन संगति जो है 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, तो किसके अध्यक्षता में हुआ था? अस्तुलभ्रद के अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद देखिए द्वितीय जो है 6ठी शताब्दी वल्लभी गुजरात श्रावण शर्मा सरवन के अध्यक्षता में हुआ था। प्रमुख जैन तीर्थकर एवं और उनके प्रतीक चिन्ह, जैन तीर्थकर के नाम एवं क्रम प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो ऋषभ देव प्रथम का चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह सांड। अजितनाथ द्वितीय का क्या था प्रतीक चिन्ह? तो हाथी। संभव तृतीय का घोड़ा। सर्वासर्व सप्तम का स्वास्तिक। शांति 16वां का हिरण। नामी 21वें का नीलकमल और अरिस्टोनेमी 22वें का शंख। पार्श्व 23वें का सर्प। महावीर 24वें का क्या प्रतीक था? सिंह। दो जैन तीर्थकरों ऋषभ देव एवं अष्टिनेमी के नामों का उल्लेख ऋषभ देव से मिलता है। अष्टिनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का क्या कहा जाता है? तो ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाकगण के मुखिया थे। इनकी माता मायावती की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह कब हुआ था? तो 16 वर्ष की अवस्था में सोधा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, सब एवं एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया? गृह त्याग कर, यानी घर छोड़ दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलाल कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलाल कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। अलाल कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकरार मुक्त से शिक्षा ग्रहण की। उर्जुवेला में सिद्धार्थ को कैंडीन वास बाप भादिया महानामा एवं आश्रमामी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जन ग्रहण किए 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिम्बसार, प्रजननति तथा उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में चुन द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। बुद्ध के जन्म व मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा कैटिन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। चीनी परंपरा के कैटिन अभिलेख के आधार पर बुद्ध के बारे में हमें विशद ज्ञान जो है पाली त्रिपिटक से प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी, जिसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म जो है मूलतः अनिश्वरवादी है, जिसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनः जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद में
उपनिषद से लिया है, विश्व दुखों से भरा है। यह सिद्धांत जो बुद्ध जो है उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित हुए। भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ले लिया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है, और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जो बौद्ध धर्म अपनाया उसे क्या कहा जाता है, तो उपासक कहा जाता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु क्या है, तो कम से कम जो है बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए 15 वर्ष आयु होनी चाहिए। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, क्या है, बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, जन्म जो है कमल एवं सांड का प्रतीक है। गृह त्याग जो है घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक है। कमल एवं सांड जो है जन्म का प्रतीक है। पीपल वृक्ष जो है पीपल बोधि वृक्ष जो है किसका प्रतीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। पद चिन्ह जो है निर्वाण की प्राप्ति का प्रतीक है। स्तूप जो है मृत्यु का प्रतीक है। ठीक है, देखिए प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति जो है 483 ईसा पूर्व में राजगीर में महाकश्यप अध्यक्ष थे और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, और अध्यक्ष कौन थे, तो सावाकामी थे, और शासनकाल किसका था, तो कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगति जो कब हुआ था, 255 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत्र तीक्ष्ण थे, और शासनकाल किसका था, तो अशोक का था। चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था, तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडलवन में हुआ था। अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र यास्वघोष थे, और शासनकाल किसका था, तो कनिष्क का था। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म जो है दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ जो है सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार क्या है, तो वैशाख का पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म एवं ज्ञान की प्राप्ति एवं महानिर्वाण की मृत्यु हुआ था। बुद्ध के पूर्णिमा के दिन ही जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था एवं महानिर्वाण की मृत्यु हुआ था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में चार जो है सत्य उपदेश दिया है। ये क्या है, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टमिक मार्ग की बात कही। ये साधन है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत एवं सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टामिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है, जिसे निर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के अनुसार जो है अष्टमिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा क्या जाती है, नष्ट हो जाती है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का अर्थ क्या है, दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। तो क्या है वह, देखिए, अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी न करना, परिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, समय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुकों के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बौद्धित्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। जातक कथाएं जो है प्रदर्शित करता है कि बौद्धिस्त्व का अवतार जो है मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बौद्धिस्त्व के रूप में पूर्ण जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म
प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य उपनाम बुद्ध सभी अवतारित हानि शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।